स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्रीनगर में दिए गए विवादित बयान के मामले में रविवार को दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने इसे इमरजेंसी तक करार दिया और आरोप लगाता रहा कि अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे कानूनी प्रक्रिया बताकर मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राहुल के घर आज क्या क्या हुआ, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के घर सियासी ड्रामा, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। रविवार सुबह राहुल गांधी का घर उस वक्त अखाड़ा बन गया जब दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंच गई। इसी बीच राहुल के घर कांग्रेस कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक के बाद एक कई कांग्रेस नेता वहां पहुंच गए। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जैसे दिग्गज शामिल रहे। इसी बीच राहुल के घर पर पुलिस को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और वहां जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। राहुल के घर के बाहर सियासी ड्रामा चल रहा था और अंदर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा राहुल से मिले, जहां उन्होंने राहुल गांधी से उनके बयान के संबंध में जानकारी मांगी तो राहुल गांधी ने उनसे कुछ वक्त मांगा। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि उनको समय चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो हमने उनसे यही आग्रह किया है, क्योंकि मुद्दा इतना संवेदनशील है और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो हमें जितनी जल्दी जानकारी मिलेगी उतना जल्दी ही हम कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 45 दिन भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको खत्म हुए हो गए हैं। एकाएक दिल्ली पुलिस अब राहुल गांधी से पूछताछ क्यों करना चाहती है और जो नोटिस दिया गया उसका जवाब राहुल गांधी दे देंगे? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ, मीडिया में भी आया। और क्योंकि वो यात्रा दिल्ली से भी गुजरी थी, उस यात्रा के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी ड्यूटी कर रहे थे, मैं भी उस यात्रा के दौरान मौजूद था और हमने एक जानकारी अपने लेवल पे हासिल की। क्या कहीं हमारे किसी पुलिस अधिकारी को इस चीज़ का मालूम हो कि कहीं किसी महिला को रोते हुए या सांसद महोदय से बात करते हुए और बलात्कार की बात बताते हुए सुना हो? हमने अपनी इंक्वायरी में पाया कि किसी भी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में ऐसा नहीं है। और हम ये भी सोच रहे थे कि कहीं पर हो सकता है ये जानकारी राहुल गांधी जी सांसद महोदय ने शेयर की हो, हमारे पास किसी तरह की उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई थी। फिर हमने इसकी जो संवेदनशीलता है उसको समझते हुए कोशिश की है कि राहुल गांधी जी से हम संपर्क करें। कुछ टाइम पहले राहुल जी विदेश यात्रा पर थे, जैसे ही वो आए हैं फिर हमने उनसे संपर्क किया है। राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची, उनसे सवाल जवाब किए गए तो कांग्रेसियों का पारा हाई हो गया। इसको लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आई। बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए। जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले पुलिस बिना कोई कारण के अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं। अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के
वो नोटिस का जवाब देने को तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस रहा हो, ये पूरा देश देख रहा है। मैं इनको और कुछ महिलाओं के बारे में बताता हूँ, बताएं हमें क्या एक्शन लिया इन्होंने, हाथरस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने, जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले क्या एक्शन लिया इन्होंने। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था। आज यहाँ बड़े नियम हमें बताए जा रहे हैं। सर कौन है झंडा बरदार बलात्कारियों का? आपने नहीं देखा था कठुआ में कौन थे जो जुलूस निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में? तो तब तो इन्हें मालूम था ना कौन बलात्कारी है, किसके साथ बुरा हुआ है। आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। पुलिस सवालों की लिस्ट लेकर पहुंची थी, लेकिन राहुल ने जवाब नहीं दिया। ना तो वो पुलिस से कुछ बोले, ना ही मीडिया से। खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए 12 तुगलक रोड के अपने घर से निकल गए। राहुल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस के नेता खुलकर बोल रहे हैं। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आ रहा है। 45 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होकर। 45 दिन के बाद पूछताछ करने के लिए गए हैं। 45 दिन के बाद। अगर इतनी ही चिंता होती पहले फरवरी 1 या 2 को क्यों नहीं गए? 45 दिन के बाद जा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। इनका जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी। जो कुछ करना है राहुल गांधी जी और उनके जो लीगल टीम है वो करेगी, कानून के मुताबिक करेगी। देखिएगा, ऐसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यौन उत्पीड़न की बात मालूम पड़ती है और वो पुलिस को जानकारी नहीं देते, बहुत बड़ा पाप है ये। उनको आगे बढ़कर ऐसे गुनाहगारों को कटघरे के पीछे पहुंचाना चाहिए था। इससे लगता है कि उनके भारतीय जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा नहीं है, या बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने पर भरोसा नहीं है। आखिर देश के अंदर जो भी असामाजिक तत्व हैं किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, न्यायपालिका को देनी चाहिए, और देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन उनका इस चीज में कोई विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, बहन बेटी की इज्जत लुटना रुके, आतंकवादी कटघरे के पीछे हो, क्योंकि उनका साथ आतंकवादियों से रहा है। आतंकवादियों को आपने देखा होगा, जब इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री हाउस में आके वो बिरयानी खाने का काम किया करते थे। असामाजिक तत्व इनसे हमेशा जुड़े रहे। इसलिए पुलिस जो कार्रवाई कर रही है और उनको सहयोग करना चाहिए और उन गुनाहगारों को कटघरे के पीछे पहुंचाना चाहिए। पुलिस का यह एक्शन राहुल के उस बयान को लेकर है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान श्रीनगर में दिया था। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़िता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पहले ही सवालों की एक लिस्ट राहुल को भेजी थी। पुलिस ने उनसे कहा था कि सवालों के जवाब जल्दी और डिटेल में दें, जिससे पीड़िता को सुरक्षा दी जा सके। पुलिस ने उन महिलाओं की जानकारी मांगी है जिन्होंने उनसे यौन उत्पीड़न की बात बताई थी। पुलिस ने यह पूछा है कि ये बात महिलाओं ने कब और किस जगह उनसे मिलकर बताई थी। क्या वो महिलाओं को पहले से जानते थे? क्या उन महिलाओं की जानकारी आपको है? क्या आपका जो बयान सोशल मीडिया पर है उसे प्रमाणित करते हैं? क्या महिलाओं ने किसी विशेष घटना की भी जानकारी दी थी? दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि राहुल इस मामले में जल्द अपने बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन कांग्रेस इसे कोरी राजनीति करार दे रही है।
इसको लेकर पहले जहां राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और बयानबाजी की गई, वहीं एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज कैमरे के सामने आए और सरकार पर कई आरोप मढ़ दिए। ये तो आप ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गति और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलिस को। क्या वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों से जो पार्लियामेंट में वो करते हैं, उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से, या जो आजकल एक विशेष फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर है सरकार का, उस कारण से जो वो डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछते हैं, उस कारण से ये अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है 45 दिन बाद। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज़ की भर्त्सना करते हैं कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है, उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए और इसे राहुल गांधी को परेशान करने वाला तमाशा करार कर दिया। आने वाले समय में क्या ऐसा ही होता रहेगा? आप लोग तो देख रहे हैं तमाशा कि वो लोग किसी न किसी ढंग से वो राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाले नहीं है। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का प्रारंभिक जवाब दिया है। उन्होंने 4 पेज के 10 पॉइंटर रिप्लाई में पुलिस के एक्शन को अप्रत्याशित करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं इसका अडानी मुद्दे से तो कनेक्शन नहीं है, जो सदन के अंदर और बाहर वो लगातार उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को इतनी क्या अर्जेंसी आ गई कि 2 दिन में 2 बार पुलिस उनके घर आ पहुंची, जबकि 45 दिनों तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने नोटिस के विस्तृत रिप्लाई के लिए 10 दिन का समय मांगा। लंदन में दिए गए राहुल के बयान पर पहले से ही हंगामा जारी है। मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही भी इसको लेकर कई बार भेंट चढ़ चुकी है। वहीं अब दूसरी तरफ राहुल के रेप विक्टिम वाले बयान ने भी हंगामा मचा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि यह सब राहुल को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही है। अब सवाल है कि क्या ये वाकई राहुल को परेशान करने का बीजेपी का प्लान है, या फिर कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालकर कांग्रेस राहुल के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।